नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। मुंबई से एक सबसे दुखद खबर सामने आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया, सबको चौंका दिया। और ये खबर थी बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र को लेकर। जी हाँ, धर्मेंद्र जिनके निधन से फिलहाल पूरा बॉलीवुड शोक में डूबा हुआ है। एक युग का अंत उनके निधन के बाद माना जा रहा है। धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार हो चुका है, पंचतत्व में वो विलीन हो चुके हैं और 79 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। अपने घर पर उन्होंने अंतिम सांस ली। तमाम बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को आखिरी समय विदाई देने के लिए शमशान घाट जो है वहाँ पहुँचे, जहाँ परिवार के कई सदस्य थे, जिसमें उनके बेटा बेटी, पत्नी हेमा मालिनी, सब वहाँ पर पहुँचे थे। और विले पार्ले का जो शमशान घाट है वहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया। तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं ये काफ़ी कुछ बयां करती है, क्योंकि जिस तरीके की भीड़ आप देख पा रहे हैं, जिस तरीके की तादाद लोगों की आप देख पा रहे हैं, वो बताता है, दर्शाता है कि धर्मेंद्र जिनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा थे, वो किस तरीके से आखिरी बार अपने चहेते को देखने के लिए कहीं ना कहीं वहाँ पहुँचे, जहाँ उन्होंने अंतिम बार उनको देखा गया। और अंतिम बार उनका जो शरीर था, उनको उनके परिवार वाले भी और उनके जितने भी जानने वाले थे, खासकर बॉलीवुड में जितने भी लोगों ने धर्मेंद्र के साथ काम किया है, वो सभी वहाँ पहुँचे थे। चाहे वो आमिर खान हो, चाहे फिर वो सलमान खान हो, इसके अलावा और भी अभिनेता अभिनेत्रियां सब उस शमशान घाट में पहुंचे। इससे पहले भी खबर आई थी धर्मेंद्र को लेकर कि वो काफ़ी समय से बीमारी से जूझ रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था। लेकिन कुछ ही दिन पहले वो अस्पताल से वापस घर आ गए थे और उस समय भी उनकी जो बेटी हैं ईशा देओल, उन्होंने पोस्ट करके ये जानकारी दी थी कि धर्मेंद्र को लेकर जो जानकारी दी जा रही है, जो न्यूज़ सामने आ रही है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, वो गलत है। और जितने भी चैनल्स ने ये चलाया उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही की भी जो है बात की गई। लेकिन अब क्योंकि ये जो खबर है ये अपने आप में बहुत बड़ी और दुखद खबर है, इसलिए इसे वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसकी पुष्टि होनी बहुत ज़रूरी थी। तो जितनी भी बड़ी न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, अब उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि धर्मेंद्र जो है वो अब हमारे बीच नहीं रहे, वो दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। सलमान खान हो, संजय दत्त हो, इसके अलावा और भी कई अभिनेता हो, वो सभी धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में विले पार्ले, जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया शमशान घाट में, वहाँ पर पहुँचे थे और उनको अंतिम विदाई दी गई। धर्मेंद्र की बात की जाए तो कई फिल्मों के नाम से उनको जाना जाता है, जिसमें हकीकत, फूल और पत्थर, इसके अलावा शोले फिल्म, सत्यकाम, सीता और गीता, धर्मवीर, चुपके चुपके, अपने, और वहीं अभी हाल ही में फिल्म आई थी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। इसके अलावा और भी कई फिल्में थी अभी हाल ही में भी जिसमें अभिनय किया धर्मेंद्र ने। तो अपने ज़्यादा उम्र में भी उन्होंने काम करना जो है वो नहीं छोड़ा और अपने अभिनय से कहीं ना कहीं दर्शकों का दिल हमेशा वो जीतते रहे। हमारे जो मुंबई ब्यूरो हेड हैं सर्वेश तिवारी, उन्होंने वरिष्ठ अभिनेता, दिग्गज अभिनेता मुकेश खन्ना से बात की है इस बाबत। उन्होंने क्या कहा, सुनाते हैं आपको, सुनिए। मुकेश जी, किस तरह से देखते हैं हिंदी सिनेमा जगत का एक ऐसा सितारा जो कई विभूतियों से नवाजा गया, हीमैन की पदवी तक मिली और कई 70 के करीब अलग अलग अभिनेत्रियों के साथ काम किया था। आपके साथ भी कई फिल्मों में उन्होंने काम किया है। क्या कुछ यादें हैं धर्मेंद्र जी के स्वभाव को लेकर और वो किस तरह का व्यक्तित्व था उनका? देखिए, बहुत सी यादें जुड़ी हुई उनके साथ। मैंने उनके साथ 6 फिल्में की हैं। आपने सही फरमाया कि जो जो जिस तरह का शख्सियत थी वो नहीं मिलेगा आपको इंडस्ट्री में। रियल ही मैन जिसको आप कह सकते हो, वो रियल ही मैन
रियल लाइफ में भी थे, रियल लाइफ में भी थे। और प्यारे इंसान के इंडस्ट्री ने एक बहुत बड़ा, एक अच्छा इंसान खो दिया है। मैं एक्टर नहीं कहूंगा, स्टार नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा एक अच्छा इंसान खो दिया। जिस तरह से वो अपने फैंस को ट्रीट करते थे, मैंने अपने आंखों के सामने देखा है उनको। लोगों से बातें करते, मेरे से बात करते थे, जिस तरह से बातें उनकी होती थी, आत्मीयता की बात होती थी, उनकी फाइट करने का तरीका इतना रियल लगता था कि पूरा टिपिकल इंडियन स्टाइल में मार्केटिंग मुक्का। आज के लोग इतने बड़े बड़े तार के ऊपर लटक लटक के फाइट करते हैं, साथ कोई कंपेयर नहीं कर सकता। धर्म जी ने मारा तो लगता था कि मारा है उसने। और जी मुझे यादें तो बहुत है मेरे साथ, मैं आपको क्या गिनाऊं आपकी यादें। मैंने बीच में भी, मुझे याद है, मैंने मेरा इंटरव्यू, मैं लोगों का इंटरव्यू लेता हूँ, मैं एक तरह होस्ट करता हूँ द दी मुकेश शर्मा शो। जी मैंने बिल्कुल। अभी रिसेंटली 6 महीने 8 महीने पहले फोन किया था, तो मैंने कहा बाजी, फोन किया मैंने, तो उठाया फोन, बता रहे मेरा मुकेश। मैंने कहा "हाँ, मुझे मालूम आप ऐसा ही कहोगे"। तो मैंने कहा था कि मुझे इंटरव्यू, मतलब फिर बोला मुकेश मेरे डॉक्टर मुझे कुछ चल रहा है। मैंने कहा नहीं, आप ठीक हो जाइए, मैं बाद में लूंगा, बट अफसोस मैं नहीं दे पाया था। बट एक यादें बहुत है, यादें बहुत है। एक फिल्म याद आ रही, तहलका, करेक्ट करेक्ट। जिसमें आप भी एक बड़े किरदार में थे और पूरी फिल्म में आप धर्मेंद्र जी के साथ काम थे। उस फिल्म को लेकर कुछ यादें हैं? धर्मेंद्र जी कुछ खास अरे बातचीत हुई बहुत हो? बहुत 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 सारी यादें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। तहलका फिल्म का देखो, मैं, जैसे आपने सही कहा कि मैं मेजर रंजीत सिंह होता हूँ और मैं इन लोगों को लेके जाता हूँ जनरल डाउन के, मैं रीड करता हूँ, मेरे एक पैर नहीं है, एक टांग नहीं होती है। एंड में एक सीन था, आपको याद होगा, मेरे क्लाइमेक्स में, जहाँ पर मैं अकेला लगता हूँ और मैं इन लोगों को, ये लोग मेरे को बचाना चाहते, मैं इनको बोलता हूँ निकल जाओ तुम लोग, मेरे को, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, मिशन इंपॉर्टेंट है। वो धर्म जी बोलते हैं मेजर हम तुमको छोड़ के नहीं जा सकते। मैंने कहा कि आप जाइए, और मैं मुश्किल से समझाता हूँ, फिर वो खिड़की के रास्ते से नसीरुद्दीन शाह, जाफरी, ये ये धर्म जी वगैरह उतर जाते हैं और ये उड़ा देता है, अमरीश पुरी को बोलता है उड़ा दो, हॉस्पिटल को उड़ा देते हैं। और नीचे खड़े हुए लोग सैल्यूट करते हैं। जी नसीर ने सैल्यूट किया, जावेद ने किया, उसने किया, एकता ने। तो मुझे इंसिडेंट मालूम पड़ा था बाद में। अनिल शर्मा ने बोला कि धर्म जी ने ऐसे कैजुअली पूछा, बोला मैं सैल्यूट करा। जी तो अब देखो, बड़े एक्टर है, मैं उस वक्त नया था, मतलब मैं तो महाभारत से निकला हूँ। तो अनिल ने कहा तो आपका जो इच्छा हो करो, आपकी जो मर्जी। उन्होंने सैल्यूट नहीं किया। अब देखिए 6 महीने में हम लोग मनाली में शूट करके सीन किए, वो काफी काफी उन्होंने देखा होगा मेरे को, नजदीक से देखे, हम लोग बातें करते थे। बाद में मुझे याद है अनिल ने कहा कि 6 महीने बाद एक बार मुझे बोला, अरे माया अनिल, मैं भी सैल्यूट कर ले वाला, चलो। एक और अलग से शॉट उन्होंने फिल्म सिटी में दिया, जहाँ पर वो सैल्यूट कर रहे हैं। अब साहब देखिए कौन सोचता है। और मुकेश जी, एक आखिरी कौन। सवाल था कि जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में इतना बड़ा नुकसान पिछले कुछ महीनों से लगातार एक से एक सितारे जा रहे हैं, धर्मेंद्र जी की तबीयत खराब थी, बीचकंडी में एडमिट थे, किस तरह से हिंदी सिनेमा जगत के लिए ऐसे सितारों का जाना कितना बड़ा नुकसान है? क्योंकि इस तरह के सितारे अब दोबारा मिलेंगे तो नहीं। पता नहीं, उनको भगवान भी शायद कोई अपने हिसाब से कोई स्टोरी फिल्म बनाना चाहता होगा, जहाँ पर इनको ऐसे ऐसे एक्टर की जरूरत है। मुझे कभी कभी हैरानी लगती है, पिछले 3-4 महीनों में बड़े बड़े अच्छे चले गए हैं। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि ये फटाफट निकलते जाएंगे। और भाई लॉस हुआ है, लेकिन अगेन कौन कब कहाँ उठता है, तब हम सब पर कितने, आपको पता है ऊपर वाले का, हमको अगली सांस कब निकलेगी ये भी नहीं पता। तो ये डेफिनेटली एक लॉस तो है इंडस्ट्री को। धर्म जी तो बहुत बड़ा लॉस है। उसके पहले भी सतीश शाह चला गया है, उसके पहले भी आप देखिए, आप जितने भी आप एक्टरों का नाम गिनाइए, कहीं न कहीं आपको लगा नहीं होगा कि अचानक चले जाए। तो ये तो है, तो यू आर राइट कि कुछ ज्यादा ही हुआ पिछले 6 महीनों में। पता नहीं चल रहा था कि नेक्स्ट किसका फोन आ जाएगा, क्या करना है। मुकेश जी, राष्ट्रीय समाचार से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय समाचार की तमाम टीम भी प्रार्थना करती है कि धर्मेंद्र जी की आत्मा को शांति मिले और इस समय जो बहुत बड़ा कड़ा वक्त है देओल परिवार के लिए, उन्हें भी एक सांत्वना और मजबूती मिले। जी, तो ये थे मुकेश खन्ना, दिग्गज अभिनेता, जिन्होंने अपना जो अनुभव है धर्मेंद्र के साथ, किस तरीके से रहा उनका अनुभव, वो शेयर किया, वो साझा की जानकारी तमाम। इस पर ज़्यादा अपना अनुभव शेयर करने के लिए हमारे साथ नौशाद संगीत समिति के निदेशक जोगिंदर पाल जी, जिनको काका भी कहा जाता है, वो भी जुड़ रहे हैं। सीधा रुख करते हैं उनका।
जी, तो फिलहाल उनसे संपर्क साधने की कोशिश जो है वो हमारी टीम कर रही है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धर्मेंद्र जो अपनी एक अलग पहचान उन्होंने बनाई बॉलीवुड में, और ज़ाहिर है कि ये खबर जैसे ही बॉलीवुड ने सुनी, एक पूरा का पूरा बॉलीवुड जो है फिलहाल शांत हो चुका है और पूरा बॉलीवुड जगत शोक में डूब गया है, क्योंकि ये जो जानकारी है इस पर यकीन कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। हालांकि धर्मेंद्र को लेकर ये खबरें, जैसा मैंने बताया कि इससे पहले भी खबरें सामने आ चुकी हैं कि उनकी जो तबीयत है वो नासाज थी और वो ठीक नहीं थी, जिसके चलते उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। लेकिन पिछली बार जब उनको लेकर ये खबरें आई तो उसकी पुष्टि नहीं की गई थी, और जिसके चलते उनके परिवार ने काफ़ी आक्रोश जताया था कि धर्मेंद्र को लेकर खबरें जो है वो गलत फैलाई जा रही है और उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। फिलहाल हेमा मालिनी भी अपने पति धर्मेंद्र को मुखाग्नि देकर वहाँ से निकल चुकी हैं। उनके परिवार के लोग जो हैं वो भी अंतिम संस्कार करके वहाँ से निकल चुके हैं। लेकिन इस वक्त निगाहें देखिए इसी बात पर टिकी हुई है कि कौन क्या प्रतिक्रियाएं दे रहा है। ये भी सामने आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि दी है बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र को। इसके अलावा राजनीतिक जगत के और भी कई हस्तियां हैं जिन्होंने श्रद्धांजलि दी है। नितिन गडकरी ने बयान देते हुए श्रद्धांजलि दी है और उन्होंने कहा है कि तरीके से धर्मेंद्र जो थे वो बहुत ही ज़्यादा मेरे करीबी थे और मैं उनसे मिल भी चुका हूँ। मेरे साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे, हेमा मालिनी जी के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं। तो मेरे उनके परिवार के प्रति, हेमा मालिनी के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं, और जितने भी तमाम राजनीतिक जगत की हस्तियां हैं या फिर बॉलीवुड जगत की हस्तियां हैं, सबकी तरफ से प्रतिक्रियाएं जो है वो आनी जारी है। जी, तो ये आपको खबर दे रहे थे धर्मेंद्र जी से जुड़ी हुई। इससे जुड़ी और भी जानकारी सामने आती है तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।